हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। मैं आ गई हूँ एक नई पिक कार्ड रीडिंग के साथ। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि सितंबर 2020 में आपकी लव लाइफ और आपके करियर में क्या सीन रहने वाला है। ऑलराइट, प्लीज याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है और जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपके साथ रेजोनेट हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं और उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो ये है पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। टाइम स्टैम्प्स कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही अवेलेबल हैं, तो वीडियो पॉज करके आराम से अपना सिलेक्शन करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने ये ब्लू वाला थ्रेड चूज किया था तो चलिए देखते हैं सितंबर में आपकी लव लाइफ और करियर कैसा रहने वाला है। हम स्टार्ट करेंगे आपका करियर का सीन देखने से। सो फॉर दैट वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप नंबर 1, आप करंटली कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, यानी कि आपकी जो भी नौकरी है, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें ठीक है, भले कि आपको पैसे मिल रहे हो लेकिन अंदर से आपको खुशी नहीं होती है वो काम करने में, और आप उस नौकरी को छोड़ना चाह रहे हैं, उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन फॉर वट एवर रीजन आप नौकरी छोड़ नहीं पा रहे हैं। सितंबर के महीने में आपके पास एक नई जॉब का ऑफर आने वाला है और ये एक ऐसी जॉब होगी कपल्ड विद पेज ऑफ कप्स जिसमें ना तो आपको सिर्फ पैसे मिलेंगे बल्कि आपको वो काम करने में खुद भी बहुत मजा आएगा, बहुत इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। ये कोई ऐसा काम हो सकता है जो कि वाकई में आपका शौक हो, आप करना चाहते हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं तो वो भी ये इंडिकेट कर सकता है। आपको कहीं से पार्टनरशिप का ऑफर आ जाए और आप लोग मिलके ये काम करें, और ये जैसा कि मैंने बोला ऐसा काम है जिसे करने में आपको वाकई में अंदर से खुशी मिल रही है। फिलहाल अभी आप जिस नौकरी में हैं उस नौकरी में आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, आप बाहर निकलना चाह रहे हैं और सितंबर के महीने में ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपको एक नया जॉब ऑफर आएगा। ये जॉब ऑफर आपको किसी दोस्त के जरिए भी मिल सकता है, या फिर अगर आप इस वक्त किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो उनके किसी जान पहचान वाले के जरिए भी आपको ये जॉब का ऑफर मिल सकता है। ये ऐसी भी नौकरी हो सकती है जिसके सिलसिले में आपको आप अभी जहां रह रहे हैं वहां से मूव करके कहीं और जाना पड़े, लेकिन आपके अंदर की ये जो तिलमिलाहट है, फटा जितना जल्दी हो सके इस नौकरी को छोड़ने की, वो यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है कि आप कितना बेसब्र हो रहे हैं इस जिस नौकरी में अभी आप हैं या जो भी काम आप अभी कर रहे हैं उससे बाहर निकलने के लिए। एंड द गुड न्यूज इज कि सितंबर में आपको ऐसा करने का मौका दिया जा रहा है, आपको नया जॉब ऑफर आ रहा है। ये अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है ऑफ कोर्स, और या फिर हो सकता है आप लोग ने अभी कई जगह अप्लाई कर रखा हो और उसमें से कहीं से आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाए। हो सकता है आप लोगों ने कई जगह इंटरव्यूज दे रखे हों और उसमें से किसी से आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिले कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। बट जो कुछ भी है, जो भी ये सिचुएशन है जिसमें आप अभी हैं, डेफिनेटली उससे बाहर निकलने का एक जरिया आपको दिया जाएगा। सो दैट्स रियली गुड। अब देखते हैं कि आपकी लव लाइफ का क्या हाल रहने वाला है। उसके लिए हमारे पास है वाओ, द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और पेज ऑफ वॉन्ड्स। ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग अभी सिंगल हैं तो बेशक आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग वर्क में थी और अब सही समय आ गया है इस इंसान का, आपके सोलमेट का, आपकी लाइफ में एंट्री लेने का। जहां तक है ये इंसान अपनी ही तरफ से आपको अप्रोच करेंगे, जैसा कि पेज ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है, और बहुत फटाफट करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स फास्ट मूविंग एनर्जी होती है। ये इंसान उम्र में आपसे कम हो सकता है, लड़का या लड़की जो कुछ भी हो, और अगर आप लोग अभी रिलेशनशिप में हैं तो आपकी रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है।
और एडवांस होने वाली है। अगर आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं तो आप लोग और सीरियस हो सकते हैं, या फिर शायद लिव इन में जा सकते हैं, या फिर एक दूसरे को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ऐसा कोई सीन। और अगर आपकी मैरिज हो चुकी है अपने पार्टनर के साथ, तो भी द लवर्स विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इंडिकेट करता है कि आपकी लव लाइफ और अबंडेंट होने वाली है, उसमें और खुशियां आने वाली हैं। बट डेफिनेटली लव लाइफ का सीन भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। आप में से जो लोग सिंगल हैं, आपकी लाइफ में ये जिस इंसान की एंट्री होने वाली है, इनका साइन जेमिनी हो सकता है, और या फिर एरीज, लियो और सैजिटेरियस हो सकता है, या फिर ये साइंस इनकी चार्ट में कहीं भी मौजूद रह सकते हैं। इनकी आपकी लाइफ में एंट्री लेने से भी आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा गुड लक और गुड फॉर्च्यून आने वाला है। एंड लाइक आई सेड, ये जो कोई भी इंसान है बहुत जल्दी आपकी तरफ सितंबर में आने वाला है। अपनी ही तरफ से ये आपके लिए एक्शन लेंगे। इस वक्त हो सकता है कि जैसे अभी हम ये वीडियो अगस्त में हम लोग देख रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि पूरे अगस्त के महीने में उन्होंने तैयारी की हो कि आपको कैसे अप्रोच करना है, आपसे क्या बात करनी है, क्या भूमिका बनाकर अपना ऑफर आपके सामने रखना है, एंड अब सितंबर के महीने में वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। ऑलराइट, अब देखते हैं और क्या मैसेज है हमारे पास आपके लिए सितंबर में। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। टेक चार्ज से भी मुझे पता चल रहा है कि आप में से जो लोग अपनी नौकरी स्विच करना चाहते थे, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जहां पे शायद आप बहुत वक्त से लोगों को बोल रहे हो कि देखना एक दिन मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, और फाइनली सितंबर में आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि जो तुम इतने टाइम से बोलते चले आ रहे थे, अब तुम उस पर अमल करो। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में ऐसा हो सकता है कि ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है एक्शन लेने वाली, ये आपकी हो। आपको किसी में इंटरेस्ट हो जो एज में आपसे कम है, जो साइंस मैंने बताए थे उन साइंस में से कोई इंसान है, और आपको स्पिरिट बोल रहे हैं उस इंसान की तरफ अगर आप एक्शन लेना चाहें तो ले सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है, आप वेट कर सकते हैं उनके एक्शन लेने का, या फिर आप चाहें तो आप खुद भी ले सकते हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पे मूवमेंट इंडिकेट हो रहा है, जॉब में भी एंड लव लाइफ में भी। एंड लास्ट में देखते हैं कि स्पिरिट की तरफ से हमारे पास आपके लिए क्या एडवाइस है सितंबर के महीने के लिए। ग्रुप नंबर 1, रेस्ट, यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, टेक अ नैप एंड गेट सम रेस्ट। आपके करियर से रिलेटेड जैसा कि ये मैसेज अप्लाई होता है वो ये है कि आप अभी जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आप बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, अपनी तरफ से बहुत काम कर रहे हैं, बॉस जो जो एक्स्ट्रा काम पकड़ा रहा है वो सब भी कर रहे हैं, लेकिन उसका ड्यू कॉम्पनसेशन आपको नहीं मिल रहा है। इसलिए अब आपको बोला जा रहा है कि तुम अब इस सिचुएशन से बाहर निकलो, थोड़ा आराम करो, और ये जो नया ऑफर आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो। वहां पे इतना इमोशनल ब्लिस और फुलफिलमेंट मिलेगा कि आपको खुद जो आपके दिमाग में टेंशन चल रही है उसमें आपको आराम मिलेगा। और रेस्ट कार्ड से ये भी पता लग रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी किसी कनेक्शन में है, तो आपकी लव लाइफ भी अब एक ऐसे पॉइंट पर आने वाली है जहां पे आपकी जो भी टेंशन है, चिंताएं हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वो सब खत्म होके अब एक सुकून का, ब्लिस का पीरियड आप लोगों की लव लाइफ में आने वाला है। और आज ग्रुप नंबर 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। तो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ये येलो वाला थ्रेड चूज किया था तो चलिए देखते हैं सितंबर में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। पहले हम लोग देखेंगे आपके करियर का सीन कैसा रहने वाला है। उसके लिए हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन और 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ग्रुप नंबर 2, अभी आप लोग एक ऐसी करियर सिचुएशन में है जहां पे बहुत हॉस्टिलिटी आपको फेस करनी पड़ रही है। ये एक ऐसा ऑफिस हो सकता है जहां पे आपके सारे कॉलीग्स आपके खिलाफ हों, आपका बॉस आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करता हो, बहुत पॉलिटिक्स होती हो आपके खिलाफ, आपके खुद ही के टीम मेंबर्स आपकी बिचिंग करते हो ऑफिस में इधर उधर लोगों से, या फिर बॉस के कान भरते हो आपके खिलाफ। बहुत आपको प्रॉब्लम्स का सामना फेस करना पड़ा है अपनी करंट सिचुएशन में, जो भी आप इस वक्त काम कर रहे हैं। द मैजिशियन इंडिकेट करता है कि एक कोई आपकी ड्रीम जॉब, ड्रीम करियर है जिसको आप एक्टिवली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं। कोई ऐसी कंपनी जिसका आप पार्ट बनना चाह रहे हैं, या फिर कोई ऐसा जॉब रोल जो आप पाना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप टोटली अपनी लाइन स्विच करना चाह रहे हैं, जो कुछ भी था जिसके तरफ आप प्रे कर रहे थे, एफर्मेशंस कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, वो चीज आपको सितंबर के महीने में मिलने वाली है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। एस ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है एक नई शुरुआत,
तो आप में से बहुत लोगों के लिए ये टोटली करियर स्विच हो सकता है कि आप अभी जिस लाइन में काम कर रहे हैं, जो कोई भी फील्ड है, उससे बिल्कुल हटकर किसी फील्ड में आप सितंबर के महीने में जा सकते हैं, या फिर सेम फील्ड में ये एक नई नौकरी भी हो सकती है। बट जो कुछ भी है ये वही है जो आप चाह रहे थे, जैसा कि मैजिशियन इंडिकेट कर रहा है। और आप इसीलिए चाह रहे थे क्योंकि आप अभी जहां पे भी काम कर रहे हैं या आप जो कुछ भी कर रहे हैं वहां पे आपको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, और अब सितंबर के महीने में वो सारी एनर्जीज दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पास नौकरी थी ही नहीं, जिस वजह से घर वालों से आपकी चिक हो रही थी, क्योंकि घर से ताने बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहे थे। अगर पेरेंट्स से नहीं भी तो रिश्तेदारों से कि तो निठल्ला है, कोई काम नहीं करता, घर पे कंट्रीब्यूट नहीं करता, माँ बाप का खारा है, फलाना ढिमकाना, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। उस सब से भी आप फेड अप होके आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लिए, और वो जो कुछ भी था वो आपको सितंबर के महीने में मिलने वाला है फॉर श्योर, विथ एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। ऑलराइट, अब देखते हैं आपकी लव लाइफ का क्या सीन रहने वाला है ग्रुप नंबर 2। तो उसके लिए हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। इंटरेस्टिंग। दो सिनारियोज यहाँ पे हैं। पहला सिनारियो ये है ग्रुप नंबर 2 कि कोई इंसान है जो आपको अपनी तरफ से ऑफर करेगा रिलेशनशिप में आने के लिए, लेकिन आप लोग उसको मना कर दोगे सिंपली बिकॉज आपको वो इंसान पसंद इतना कोई खास नहीं है, और आपको सिंगल होने में अभी कुछ और वक्त के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप में से जो लोग इस वक्त सिंगल हैं वो कुछ और दिन सिंगल रहेंगे सितंबर में भी, और आपकी तरफ जो ऑफर्स आएंगे भी जिन लड़कों के या जिन लड़कियों के, आपको उनमें कोई इंटरेस्ट होगा नहीं, इसलिए आप वो ऑफर्स रिजेक्ट कर देंगे। और आप में से मेजॉरिटी लोगों का बहुत ज्यादा फोकस इस वक्त लव की तरफ है भी नहीं, अपने करियर को ही और मजबूत बनाने में है, अपना खुद का पैसा बनाने में है, ज्यादा से ज्यादा पैसा अपना खुद का बनाने में ध्यान है। और इसीलिए जो लोग सिंगल हैं बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपकी तरफ अगर कोई ऑफर आया भी, अगर आपको वो दिलचस्प लगा तो ठीक है, वरना उसको मना करने में आपको बहुत ज्यादा कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। और आप में से जो दूसरा ग्रुप है उसके लिए जो मैसेज मुझे मिल रहा है ग्रुप नंबर 2 वो ये है कि आप सितंबर के महीने में भी सिंगल इसीलिए रहेंगे क्योंकि हालांकि आपको अच्छे लोगों के ऑफर्स आएंगे जो कि आपके लिए बहुत अच्छे प्रूफ भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अभी भी अपने आप को मेंटली किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा के रखे हुए हैं। प्रोबेबली आपका कोई एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स हस्बैंड, उनकी यादों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिस वजह से भले ही जितने भी अच्छे इंसान का ऑफर आपके पास आ जाए, आप खुद अपने आप को तैयार महसूस नहीं करेंगे उस चीज की तरफ अपना कदम भी बढ़ाने के लिए। आप में से जो लोग इस वक्त किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो आप और आपके पार्टनर दोनों के ही फाइनेंसेस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो उनको अवॉइड करने के लिए अपने मन में असम्पशंस मत बनाइएगा कि इसने मुझे ऐसा बोला तो इसीलिए बोला होगा। जब मतलब जहां तक हो सके बातचीत करके चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिएगा। हालांकि ब्रेकअप वगैरह का कोई सीन यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है। ऑलराइट, अब देखते हैं और क्या मैसेज है हमारे पास ग्रुप नंबर 2 के लिए। Soul expansion, your consciousness is expanding, you understand the connection between all things. ग्रुप नंबर 2, आप में से बहुत लोग या फिर पूरा ग्रुप 2 का जो कलेक्टिव है, आप लोग बहुत बढ़िया मैनिफेस्टर्स हैं। आप लोगों के अंदर बहुत अच्छी पावर है। आप जो चाहें उस चीज को अपनी रियलिटी में लाने के लिए मैनिफेस्टेशन की मदद से, और ये जो मैंने आपको बताया था अपनी नौकरी में, अपने फाइनेंसेस में, वो चीज इस वक्त आप कर ही रहे हैं। और जैसे जैसे आपको अपने मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट्स मिलते जाएंगे, वैसे वैसे आपका मैनिफेस्टेशंस में, एफर्मेशंस में, इन सारी चीजों की जो ताकत होती है उसमें और यकीन आपका बढ़ता चला जाएगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी यहाँ पे हो रही है और बेहतर आप समझ पाएंगे स्पिरिट के कॉन्सेप्ट को, स्पिरिट से आपके कनेक्शन के कॉन्सेप्ट को, वो सारी चीजें। और यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स, ये भी इंडिकेट करता है कि जैसा कि मैंने बोला था, आप में से जो लोग ऑफर्स रिजेक्ट करने वाले हैं लव लाइफ में, वो इसीलिए क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या डिजर्व करते हैं। और अगर कोई भी इंसान आपको ऐसा लगेगा कि आपका सेट स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा है, तो आप उसको अपनी लाइफ का पार्ट नहीं बनाएंगे। अब देखते हैं स्पिरिट की तरफ से हमारे पास आपके लिए सितंबर के लिए क्या एडवाइस है ग्रुप नंबर 2।
Father healing. Your personal power increases as you give any father related issues to heaven. हो सकता है ग्रुप नंबर 2 आप में से बहुत लोगों के अपने फादर से झगड़े चल रहे हों, कुछ लड़ाई चल रही हो, या फिर फादर जैसे किसी इंसान से आपकी फैमिली में जो है उनसे कुछ इश्यूज चल रहे हों। तो स्पिरिट आपको ये एडवाइस दे रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में और ग्रोथ चाहते हैं और अबंडेंस चाहते हैं, भले ही वो आपका करियर हो या लव लाइफ हो, जो कुछ भी सीन है, तो आपके अपने फादर से जो भी झगड़े चल रहे हैं, जो भी लड़ाइयां चल रही हैं, उन पर काम करने की कोशिश करिए, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए अपनी तरफ से पहल करके। और ग्रुप नंबर 2 अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा। याद रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करी तो आप कोई और फाइल भी चूज कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। तो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने ये वाला थ्रेड चूज किया था तो चलिए देखते हैं सितंबर के महीने में आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है। पहले हम जानेंगे आपके करियर का क्या सीन रहने वाला है। उसके लिए हमारे पास है द एम्प्रेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स and 8 of swords in reverse. पहुंचना आप यहाँ पे चाहते हैं, फंसे पड़े आप अभी यहाँ पे। और ग्रुप नंबर 3, अनफॉर्चुनेटली आपकी करियर का सीन जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप अभी जो भी काम कर रहे हैं आपका वही काम कंटिन्यूड रहेगा। अगर आपकी कोई नौकरी चल रही है तो वो, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो वो, जो कुछ भी है अभी वही सीन कंटिन्यू करेगा सितंबर के महीने में भी। हालांकि आप वहां से बाहर निकलना चाह रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे। बहुत रीजंस हो सकते हैं इसके। आपका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है अपनी कंपनी के साथ जिसमें कि ऐसे क्लॉजेस हों कि आप उनसे नहीं निकल सकते हैं, हालांकि आप निकलना चाहते हैं, वो बाइंडिंग है। अगर आपने छोड़ना चाहा तो फिर आपको इतना इतना पैसा देना पड़ेगा। बहुत चीजें होती हैं फंसाने के लिए, तो ऐसा कोई सीन हो सकता है। एम्प्रेस के साथ यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा भी सीन दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज्यादा इमोशनली मैनिपुलेट करके भी उस जबरदस्ती उस काम में लगाया जा रहा है जो आप नहीं करना चाह रहे हैं। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपकी मदर या आपकी मदर के समान आपके कोई फैमिली में या रिलेटिव या कोई इंसान हो सकती हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा इमोशनली मैनिपुलेट करके कस्में वादे दिलवा के जबरदस्ती आपसे कोई ऐसा काम या नौकरी करवा रही हैं जो आपको करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, जो आपको करने में बिल्कुल पसंद नहीं है आपको, लेकिन आपसे वो करवाया जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस इंसान को मना कैसे करें, क्योंकि आप इनकी इज्जत इतनी करते हैं, आप इनको दुखी नहीं करना चाहते हैं। पैसों के हालांकि मामले में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है 8 ऑफ पेंटिकल कार्ड से, तो फाइनेंसेस में आपको परेशानी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल हैंड टू माउथ सिचुएशन आपकी हो जाएगी कि आपको पैसों के लिए दर दर भटकना पड़े, वो चीज नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो भी काम है अभी वो कुछ वक्त और चलने वाला है और वो एक ऐसा काम है जो आप अपनी मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं। अगेन ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, अगर ये मैसेज रेजोनेट नहीं होता है तो आप कोई और फाइल चूज कर सकते हैं। आप में से बहुत लोग सेल्फ एम्प्लॉयड भी होना चाह रहे हैं, एक ऐसी नौकरी चाह रहे हैं जो रिलेटिवली कम टेंशन वाली हो, जहाँ पे आप ये कंट्रोल में चीजें ज्यादा हों। आप वो कंट्रोल चाह रहे हैं, आप वो फ्रीडम चाह रहे हैं, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है और कैसे पाएं वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। ऑलराइट, अब देखते हैं कि आपकी लव लाइफ का क्या सीन रहने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। ग्रुप नंबर 3, डेफिनेटली कोई इंसान आपकी तरफ आने वाला है आप लव ऑफर लेके। ये कोई ऐसा इंसान है जिसका आप बहुत बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि भाई ये कब आएगा, कब अपना मुंह खोलेगा, कब बताएगा मुझे कि ये मुझसे प्यार करता है, कब मुझे प्रपोज करेगा। वो सारी चीजें अब फाइनली सितंबर में होती हुई नजर आ रही हैं। ये कोई ऐसा इंसान है जिसको पास्ट में इस चीज का एहसास नहीं हुआ था कि वो आपसे कितना प्यार करता है या करती हैं, लेकिन सितंबर में उनकी आंखें खुलेंगी, उनको एहसास होगा इस चीज का कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, और तब वो आपके पास आएंगे अपना प्रपोजल लेके, अपना ऑफर लेके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी होती है, इसीलिए मैंने बोला कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसका आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि अपनी तरफ से आपको मैसेज भेजे या मिलने आए या एटलीस्ट कोई बात करे, खासतौर पे अगर आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही थी। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ
और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के जो अलग अलग डायरेक्शंस इस वक्त हो रखे हैं, ये कोई ऐसा इंसान था जिसको कि पास्ट में शायद आपने प्रपोज किया था, उस वक्त उन्होंने आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, और अब जब उनको फाइनली अकल आई है तो वो खुद आपकी तरफ अब आ रहे हैं अपना ऑफर लेके। ऑफ कोर्स आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं वो आपके ऊपर है। एक चीज और यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 3 की महिलाएं, आप में से बहुत लोगों को चांसेस हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं सितंबर में। तो अगर आप नहीं होना चाहती हैं तो प्रिकॉशंस लीजिएगा, और अगर आप होना चाहती हैं तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू, कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस, क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया ग्रुप नंबर 3 जो लव में आपकी तरफ आने वाला है, तो वो अच्छा ही चलेगा मोर और लेस। एंड अगेन आप लोगों के लिए भी क्वीन टू द नाइट, ये कोई ऐसा इंसान है जो या तो उम्र में आपसे कम है, या फिर जितनी मैच्योर, जितनी समझदार आप हैं लड़का या लड़की, उससे थोड़ा सा कम ये इंसान है। और सबसे बड़ा इंडिकेशन इस चीज का यही है कि आपको पहले एहसास हो गया था कि ये कनेक्शन कितना दमदार है, और इनको इतना वक्त लगा ये चीज समझने में। तो यही अपने आप में बहुत बड़ा प्रूफ है कि आप इस इंसान से ज्यादा समझदार और ज्यादा मैच्योर हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं और क्या मैसेज है हमारे पास आपके लिए। अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। ये मामा गाया का कार्ड है। ये चीज भी यहाँ पे अगेन रिटरेट करती है कि आप में से बहुत सारी लेडी सितंबर के महीने में प्रेग्नेंट हो सकती हैं। ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि आपके जो भी डर हैं, जो भी चिंताएं हैं, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, उनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। जब आपको लगे कि आपके डर आपके इमोशंस पे भारी पड़ रहे हैं, ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, आप क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं अपने डर चिंताओं की वजह से, तो थोड़ा टाइम आउट लीजिएगा, थोड़ा रेस्ट लीजिएगा। आप चाहे तो नंगे पैर घास पे चल सकते हैं, उससे भी बहुत मदद मिलती है। ये कार्ड एक और चीज इंडिकेट करता है कि अगर आपकी मदर के साथ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लड़ाई चल रही है, या बातचीत बंद है, या बहुत समय हो गया है आपने अपनी मम्मी से कॉल करके बात नहीं की है, कैचअप नहीं किया है, तो वो सारी चीजें भी आपको करने की जरूरत है। अब देखते हैं लास्ट में स्पिरिट की तरफ से हमारे पास आपके लिए क्या एडवाइस है सितंबर के मंथ के लिए। पॉजिटिव एनर्जी, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल एंड सिचुएशंस एंड अवॉइड नेगेटिविटी। यहाँ पे भी वही चीज है, ये कार्ड भी वही चीज कह रहा है, कलर्स भी दोनों कार्ड्स के काफी सिमिलर हैं। तो ग्रुप नंबर 3 अगेन ये कार्ड भी वही चीज इंडिकेट कर रहा है कि अपना फोकस उन चीजों की तरफ ज्यादा रखिए जो आप चाह रहे हैं, ना कि उन चीजों की तरफ जिससे आप डर रहे हैं। आपके ख्याल जितने पॉजिटिव रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आप अपना ज्यादा समय और ज्यादा सोच अपने डरों के बारे में ही सोचते सोचते निकाल देंगे, सारा समय आपका उसी में चला जाएगा, तो वही चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहेंगे। अवॉइड नेगेटिविटी एंड सिचुएशंस, एक चीज ये भी इंडिकेट हो रही है कि ये जो कोई भी इंसान है जिसने आपको इस वक्त इमोशनली मैनिपुलेट करके, कस्में वादे दे करके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बोल बोल कि नहीं बेटा कर लो, यही काम करो, यही काम करो, आपको अपने मन का नहीं करने दिया जा रहा, जैसा कि मैंने बोला था, उस इंसान के खिलाफ भी अगर आप जाना चाहें, अपने मन की बातों के सामने रखना चाहें, अपने लिए एक स्टैंड लेना चाहें, तो आप ले सकते हैं। और ग्रुप नंबर 3 अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।